हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हमें स्टडी करना होगा ट्रेनिंग का मीनिंग, ट्रेनिंग के फीचर्स, ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग के मेथड्स एंड द एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि हमारी जो यूनिट कंटिन्यू चल रही है वो है स्टाफिंग की। स्टाफिंग की यूनिट में अब तक हम रिक्रूटमेंट देख चुके हैं, लोगों को हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए हमने सिलेक्शन का चैप्टर स्टडी किया। अब लोगों का सिलेक्शन क्योंकि हो चुका है, एम्प्लॉयज हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब हमको क्या करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। तो ट्रेनिंग के इस चैप्टर में हमें ये सब टॉपिक्स स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ट्रेनिंग का क्या मीनिंग है। ट्रेनिंग रियलिटी में एक प्रोसेस है। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, हम अपने इंप्लॉइज के एप्टीट्यूड, स्किल्स और एबिलिटीज के अंदर इंक्रीज करते हैं। ये इंक्रीज हमको क्यों करना है, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएं, हमारे टारगेट को अचीव कर पाएं। ये ट्रेनिंग रियलिटी में एक प्रोसेस ही है जिस प्रोसेस के जरिए उनमें स्किल्स के अंदर इंप्रूव होता है और वो स्किल्स को याद करना या लर्न करना भी सीख जाते हैं। इन्हें ट्रेनिंग के बिहाफ पर वो नॉलेज को अप्लाई करना भी सीख जाते हैं कि हमको ये काम कैसे करना है, इस थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। तो ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के सब लेवल्स के ऊपर जरूरी होती है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, चाहे वर्कर्स है। हर किसी को ट्रेनिंग की नीड तो होती ही है। फिर कहता है कि हर इंप्लॉइज के लिए अलग अलग हमको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। भाई टॉप लेवल वालों के लिए ट्रेनिंग अलग होती है, मिडिल वालों के लिए अलग, और सुपरवाइजर के लिए अलग, और वर्कर्स के लिए अलग टाइप की ट्रेनिंग की नीड होती है। अब कहता है कि जैसे मान लो एक वर्कर है, अब वर्कर को ट्रेनिंग किस चीज की चाहिए कि भाई मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। अब एक सुपरवाइजर को ट्रेनिंग चाहिए, उसको इस बात की नॉलेज चाहिए कि भाई मेरे को लोगों से काम कैसे निकलवाना है, उनको कमांड कैसे देनी है, उनको आदेश कैसे देना है, और उनको काम करने के लिए डायरेक्शन कैसे देनी है। तो ट्रेनिंग रियलिटी में देखा जाए तो सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो पुराना इंप्लॉय है, चाहे वो नया इंप्लॉय है। अब कोई पुराना इंप्लॉय भी है तो 5 साल से काम कर रहा है पुरानी टेक्निक्स के साथ। अब मार्केट के अंदर कोई नई टेक्निक्स आ गई तो आपको क्या लगता है कि नई टेक्निक्स को उसको नहीं सीखना होगा? बिल्कुल, उसे नई टेक्निक्स को सीखने के लिए ट्रेनिंग तो लेनी ही होगी। तो ट्रेनिंग लेने से एम्प्लॉइज के स्किल्स इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, और अल्टीमेटली वो ये देख लेते हैं कि नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। तो ट्रेनिंग के मीनिंग के बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के फीचर्स क्या हैं। तो ट्रेनिंग के ऊपर हम जितना भी खर्चा करते हैं वो रियलिटी में खर्चा नहीं होता है, एक्सपेंस नहीं होता है, वो हमारी होती है इन्वेस्टमेंट। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग पर एक्सपेंस ही नहीं करती, उनको लगता है कि फालतू का खर्चा क्यों करें। बट ये रियलिटी में ट्रेनिंग के ऊपर किया गया खर्चा एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसकी रिटर्न हमें फ्यूचर में जरूर मिलती है। दूसरी बात, स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है। अब प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, फाइनेंशियल मैनेजर को फाइनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है और इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है, एम्प्लॉइज को भी मिलता है। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। कभी किसको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, कभी किसी को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। आप 2 साल से किसी फील्ड में काम कर रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, तब भी तो आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। तो ट्रेनिंग तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर कहता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ट्रेनिंग तो एक स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड है, और जबकि डेवलपमेंट के अंदर हम सामने वाले पर्सन का ओवरऑल ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं, उसको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग स्पेसिफिक फील्ड को लेकर है, स्पेसिफिक जॉब को लेकर है, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। फिर कहता है कि ट्रेनिंग और एजुकेशन ये दोनों अलग अलग होती है। ट्रेनिंग क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज। एजुकेशन क्या है? जो हम स्कूल में, कॉलेज में हासिल करते हैं, पढ़ाई लिखाई कह लीजिए। तो एजुकेशन के अंदर हम ऐसा समझ लीजिए कि थ्योरी नॉलेज अप्लाई करते हैं, कैसे उसको समझना है, कैसे इसके ऊपर एग्जाम देने हैं। तो जो थ्योरी के ऊपर जो नॉलेज हम स्कूल और कॉलेज से इकट्ठा करते हैं वो एजुकेशन, और उसी थियोरेटिकल नॉलेज को जब हम प्रैक्टिकल अप्लाई करने की बात कर रहे हैं दैट इज ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग में क्या होगा, एक एम्प्लॉय डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करना सीखेगा, प्रैक्टिकली काम सीखेगा, तो वो हो गई ट्रेनिंग। बात ट्रेनिंग पुराने और नए दोनों प्रकार की एम्प्लॉयज के लिए जरूरी है, और ये बात भी मैंने आपको बता दी। टॉप लेवल है, मिडिल है, लोअर है, सुपरवाइजर है, वर्कर्स हैं, ट्रेनिंग तो हर किसी की रिक्वायरमेंट है ही। ट्रेनिंग सबको देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता ही है। अब बात आती है कि ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज को जॉब की सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो काम में मन लगा के काम करते हैं, उनका काम में मन लगा रहता है, छुट्टियां कम करते हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी नहीं जाते हैं। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जो काम करने की ट्रेनिंग नहीं ली है, जिसको काम करना नहीं आता, गलतियां करेगा, रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा, तो मैनेजमेंट वाले क्या कहेंगे, भाई तेरे को तो काम आता नहीं है। तो वो बंदा क्या करेगा, टोका टाकी से बार बार की मतलब बातें सुन सुनकर क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। तो अल्टीमेटली ट्रेनिंग से एक पर्सन को जॉब की सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो फर्म में बना रहता है, छुट्टियां कम करेगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, एम्प्लॉयज की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है, प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ते हैं, एम्प्लॉयज की कैपेसिटी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, और लोगों के जीवन जीने का तरीका भी इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर किसी को ट्रेनिंग मिल गई तो वो मन लगा के काम करने वाला है, अपने काम में 100% देने वाला है, अल्टीमेटली उसको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, तो बंदे का जीवन जीने का तरीका अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, और बहुत अच्छी अर्निंग के साथ वो बहुत अच्छे से जी पाएगा। बात आती है कि ये ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रेनिंग से क्वालिटी इंक्रीज होती है, चाहे प्रोडक्ट की लगा लो, चाहे इंप्लॉइज की लगा लो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की लगा लो। रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है, वेस्टेज हमारी डिक्रीज हो जाती है, फिर रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। अब हमने ट्रेनिंग तो दी है इंप्लॉइज को, वो इंप्लॉइज क्या करेंगे, मशीनों का और कैपिटल का, पैसे का, हर चीज का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। अब हर चीज अच्छे से यूटिलाइज होगी तो वेस्टेज तो अपने आप ही कम होने वाला है। ट्रेनिंग से क्या होगा, एक्सपेंसेस एक्सीडेंट पे कम होंगे, एक्सीडेंट भी कम होने वाले हैं, और हमारे खर्चे भी कम होने वाले हैं। जब हमने सामने वाले को ट्रेनिंग दे दी तो सामने वाले को पता ही है काम कैसे करना है। जब सामने वाले को पता ही है कि काम कैसे करना है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि सामने वाले के सिर के ऊपर एक बंदा खड़ा रहे, काम को चेक करता रहे कि काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सुपरवाइजर की ज्यादा नीड नहीं होती। तो ट्रेनिंग जब सामने वाले को हमने दे दी तो वो अपने आप काम कर लेगा, सुपरविजन की जरूरत ही नहीं है। लेबर की टर्नओवर, ये लेबर की टर्नओवर के अंदर भी कमी आती है, क्योंकि जो बंदा ट्रेनिंग नहीं हासिल किए है वो बंदा क्या करेगा, छुट्टियां ज्यादा करने वाला है, और हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी चला जाए। और अगर ट्रेनिंग दी हुई है तो सामने वाले के अंदर जो इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारी चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता है। तो एडेप्ट करने की पावर, चेंजेस को एक्सेप्ट करने की पावर, इसके अंदर भी उसके अंदर पर्सन के अंदर, एम्प्लॉइज के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। तो किसी भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं। अब बात आती है कि ट्रेनिंग के मेथड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से समझ लीजिए हमारे चैप्टर का एक सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग के मेथड्स। ट्रेनिंग के मेथड्स के अंदर हमें दो टाइप के मेथड्स स्टडी करने हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब जैसे कि आपको नेम से क्लियर हो रहा है, ये ट्रेनिंग के मेथड कौन से हैं जो सामने वाले पर्सन को हम जॉब करते करते देने वाले हैं। भाई नौकरी तेरी चल रही है, सैलरी तू ले रहा है, काम भी कर ले और साथ साथ ट्रेनिंग भी ले ले, तो ये तो हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा, पर्सन को हम काम वाली लोकेशन से अलग किसी जगह पे लेके जाएंगे और उसको वहां पर ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो ये हुआ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो दोनों ट्रेनिंग मेथड्स को हम एक एक करके देखने वाले हैं, बहुत इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर सबसे पहले हमको यह समझ लेना जरूरी है कि इसका मीनिंग क्या है। हालांकि इसका मीनिंग मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। मीनिंग का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसकी बेसिक थीम क्या है, लर्निंग वाइल डूइंग। भाई साथ साथ काम भी कर ले और सीख भी ले, तो हमारी लर्निंग होती रहती है काम करते करते। और ये मेथड हम कहां पे अप्लाई करते हैं, वर्क प्लेस पर, मतलब बंदा जहां पर काम कर रहा है ना, वहीं पर उसकी ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही है। तो इस मेथड में ट्रेनिंग से हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि एक पार्टिकुलर जॉब करनी है, कुछ भी करना है, तो वो क्या करेगा,
टू डू ए पार्टिकुलर जॉब ऑन द मशीन एंड द वर्कशॉप और लेबोरेटरी। हम पर्सन को बोल देते हैं कि भाई तेरे को क्या करना है, वर्कशॉप में या लेबोरेटरी में या मशीन के ऊपर काम करना है, और काम भी कर ले, तेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम भी चलता रहेगा, हमारी प्रोडक्शन भी हो जाएगी। मतलब प्रोडक्शन भी चलता रहता है और बंदे की ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो दे आर टोट द टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग ए मशीन और यूजिंग द टूल। हम उनको सिखा देते हैं काम करते करते कि मशीन को कैसे चलाना है या टूल्स को कैसे यूज करना है या इक्विपमेंट को कैसे यूज करना है। पर ये सारा काम होगा कैसे? ये सारा काम होने वाला है एक एक्सपर्ट पर्सन होगा, उस एक्सपर्ट पर्सन की निगरानी में ये सारा काम होने वाला है। तो एक्सपर्ट पर्सन की निगरानी में सारा काम होने वाला है, या ऐसे कह लीजिए कि एक स्पेशल सुपरवाइजर है। तो स्पेशल सुपरवाइजर क्या करेगा? उसको गाइडेंस भी दे रहा है, उसको ट्रेनिंग भी दे रहा है और उससे प्रोडक्शन भी करवा रहा है। तो अल्टीमेटली ये हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इन दिस वे ट्रेनीज लर्न ए जॉब, उसको अपनी जॉब के बारे में भी सीखने को मिल जाता है। और दूसरी बात, उसको गुड्स की प्रोडक्शन करना भी आ जाता है। मतलब वो बंदा मशीन चलाना सीख भी रहा है और साथ साथ प्रोडक्शन भी कर रहा है। तो इस मेथड्स के अंदर क्या होता है, ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसकी बेसिक थीम क्या है? सिंपल सी बात, लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते करते सीखना। अब बात आती है कि ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर हमें ये सारे मेथड्स देखने होते हैं, बट एज पर सिलेबस हमें ये 3 मेथड्स ही स्टडी करने हैं। यस, ये 3 मेथड्स। अब इन 3 मेथड्स को हम थोड़ा सा शॉर्टकट में देखने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग। अब इंडक्शन की बात, ओरिएंटेशन की बात हमने पहले भी सीखी थी। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया पर्सन आता है, क्या पहले वाले इंप्लॉइज को जानता है? सबको नहीं जानता है। सुपीरियर कौन है, बॉस कौन है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, क्या उसको पता है? नहीं पता। तो जब भी कोई नया पर्सन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सभी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम उसको सुपीरियर से मिलाएंगे, सबऑर्डिनेट से मिलाएंगे, सबसे मिलाने वाले हैं। उसको ये भी बताएंगे कि तेरी जॉब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, तेरी अथॉरिटीज क्या हैं, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये सारी बातें हम बताने वाले हैं। तो जब ये सारी बातें हम उसको बताएंगे, सबसे मिलवा देंगे, तो वो बंदा थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, दिमाग उसका नॉर्मली काम करने लगेगा, पहले से ज्यादा अच्छा लोगों से मिलजुल पाएगा, प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा, उसको लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, मैं ऑर्गेनाइजेशन का हूं। तो अल्टीमेटली इस मेथड के अंदर क्या होगा, जो नया इंप्लॉई है वो नए इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर पाएगा बहुत जल्दी से और कुशलता के साथ। अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिजल्ट हैं हमारे इंक्रीज होने वाले हैं, और वो इंप्लॉइज के दिमाग में भी यही आएगा कि हाँ, मैं इस सिस्टम को एक्सेप्ट जल्दी कर सकता हूं। क्योंकि जिस सिस्टम को समझने में उसको 6 महीने लगने वाले थे, उस सिस्टम को वो 2 दिन में ही समझ गया, या लगा लो कि 2 घंटे में ही समझ गया। तो देखो कितना बड़ा बेनिफिट आएगा। तो अल्टीमेटली वो नए इन्वायरमेंट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर क्या हुआ, हमने उस एम्प्लॉय को सब चीजों से इंट्रोड्यूस करा दिया, चाहे सुपीरियर है, चाहे सबऑर्डिनेट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, चाहे जॉब है, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उसकी अथॉरिटीज हैं। तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग। सेकंड हमारा जो है वो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। इसके अंदर क्या होता है, इट रेफर टू द ट्रेनिंग मेथड इन विच द ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में छोड़ देते हैं। जैसे मान लो किसी को प्लम्बर का काम सीखना है, प्लम्बर का काम सीखना है तो क्या उसको एक पहले से एक ऐसे पर्सन की गाइडेंस में छोड़ना पड़ेगा जो ऑलरेडी प्लम्बर का काम जानता है। तो हम उसको उस स्पेशलिस्ट के अंडर में छोड़ देंगे। अब मान लो किसी को कुछ और इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है, तो जो पहले से बंदा परफेक्ट होगा उसकी गाइडेंस में छोड़ देंगे। तो इसमें ऐसा ही होता है, हम इंप्लॉइज को एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में छोड़ देंगे ताकि वो हाई लेवल की स्किल्स को हासिल कर सके। तो जर्नली पीपल हु वांट टू एंटर द स्किल्स, जिनको जॉब्स को काम करने के लिए, अपनी पोस्ट पे काम करने के लिए स्किल्स की नीड है, तो इस प्रकार के लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है और एक स्पेशल ट्रेंड या एक्सपर्ट पर्सन की गाइडेंस में छोड़ दिया जाता है। तो जैसे प्लम्बर्स है, आयरन वर्कर्स हैं, तो इनको इस प्रकार की ट्रेनिंग से निकलने की नीड होती ही है। अब ये कुछ जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो 2 प्रकार के सीखने वाले होंगे।
फास्ट लर्नर एंड द स्लो लर्नर। तो पहली कैटेगरी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, सभी लोगों को हम बराबर या लगा ले सभी लोगों को हम प्रॉपर या बराबर ट्रेनिंग देने वाले हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर क्या होने वाला है, इस ट्रेनिंग के अंदर फर्स्ट लेवल के ऊपर हम सभी लोगों को बराबर ट्रेनिंग देने ही वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत धीरे से सीखने वाले हैं। तो सेकंड लेवल पर हम क्या करेंगे, उन लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे जो पहले लेवल पर अच्छे से नहीं सीख पाए। मतलब जो फास्ट लर्नर होगा, जो जल्दी से सीखने वाला होगा, वो तो पहले नंबर पे सीख लेगा, बट जो पहले नंबर पे नहीं सीख पाया उसको मैं क्या बोल दूंगा, स्लो लर्नर। तो स्लो लर्नर को हम दोबारा ट्रेनिंग दे देंगे। तो ये हुई हमारी ट्रेनिंग का दूसरा मेथड, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सेकंड मेथड है। अब बात आती है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का हमारा थर्ड मेथड कौन सा है, इसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और लगा लीजिए कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलकर ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेडिकल की स्टडी करते हैं, तो मेडिकल की थ्योरी की स्टडी तो कॉलेज में कर लेते हैं और मेडिकल की प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। तो थ्योरी की नॉलेज भी मिल रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन गया इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो दिस ट्रेनिंग इज गिवन जॉइंटली बाय द एजुकेशनल एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम दोनों प्रकार की नॉलेज क्यों दे रहे हैं, ताकि बैलेंस क्रिएट हो जाए थियोरटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, थियोरटिकल नॉलेज देते हैं, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो कौन देता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इन्होंने नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप पढ़कर देख सकते हैं। जो एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे रहा था, जैसे मेडिकल के बच्चे होते हैं या इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो थियोरटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों एक साथ हासिल करते हैं। तो हमने अब तक ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ये तीनों मेथड्स बहुत इजी लैंग्वेज में स्टडी कर लिए हैं। इसके अंदर क्या, नए पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन की हर एक चीज के साथ हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसमें क्या, इसमें हम पर्सन को एक स्पेशल एक्सपर्ट के अंडर में छोड़ देंगे और वो काम सीख लेगा, काम कर भी लेगा। इसके अंदर क्या, पर्सन थियोरटिकल नॉलेज भी हासिल करता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल करता है। थियोरटिकल नॉलेज कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देने वाला है और प्रैक्टिकल नॉलेज कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन देने वाली है। तो ये तीनों मेथड्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और हम इसको स्टडी कर चुके हैं, और ये था हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि आपको नेम से क्लियर हो रहा है, हम पर्सन को वहां पर ट्रेनिंग नहीं दे रहे जहां पर वो काम कर रहा है, तो ट्रेनिंग हम कहां दे रहे हैं, किसी अलग जगह पर लेकर जाएंगे और उसको वहां पर हम सिखाने वाले हैं, वहां पर उसको हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर हम पर्सन को जो रेगुलर वर्क आवर्स है उससे हटकर उसको हम क्या करते हैं, किसी अलग लोकेशन पे लेके जाते हैं। तो दैट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ ए पर्सन्स रेगुलर वर्किंग आवर्स, मतलब बंदा जहां पर रेगुलर काम करता है वहां पर ट्रेनिंग नहीं देंगे, उससे हटकर किसी दूसरी जगह पर ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो एम्प्लॉइज इस टेक्निक के अंदर अपनी जॉब को लेकर, लेटेस्ट एडवांसमेंट को लेकर, लेटेस्ट क्या क्या टेक्निक्स आ गई है, इन चीजों को लेकर सीखता है, पर सीखेगा कहां पर, जो मेन लोकेशन है उसकी काम करने की, उस लोकेशन पे नहीं सीखेगा, उससे हम थोड़ा उसको दूर लेके जाने वाले हैं, उससे हटकर किसी और जगह पर लेके जाने वाले हैं। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग एसेंशियली हेल्प्स एम्प्लॉइज। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग एम्प्लॉइज को हेल्प करती है ताकि वे अपने जॉब को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए और अधिक कुशलता के साथ कर पाए, मोर एफिशिएंटली। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, अल्टीमेटली मैं थीम को क्लियर कर रहा हूं, इसमें हम एम्प्लॉय को उसके काम करने वाली लोकेशन पर ट्रेनिंग नहीं देने वाले हैं, उसको एक अलग जगह पे लेके जाएंगे और वहां पर ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर वैसे हमको ये सारे मेथड्स देखने होते हैं, बट क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ एक ही टेक्निक है, ये हम स्टडी करेंगे। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं वेस्टिब्यूल वर्ड क्या है।
वेस्टिब्यूल का मतलब होता है एन एंट्रेंस हॉल ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग। जैसे मान लो हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, तो एंटर करते एक बहुत बड़ा हॉल आता है ना, उस हॉल को, उस जगह को, उस स्पेस को इन्होंने क्या बोल दिया, वेस्टिब्यूल। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का हमारा ये जो मेथड है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इस मेथड के अंदर होता क्या है, एक क्लासरूम या लगा लीजिए कि बहुत बड़ा हॉल है जिसको हमने ट्रेनिंग की लोकेशन बना दिया है, इसमें हमने काफी सारी इक्विपमेंट और मशीनें रखी हुई हैं। ये मशीनें और ये इक्विपमेंट वैसी ही हैं जैसे वर्क प्लेस पे होती है। मतलब जहां पर एक इंसान ट्रेनिंग लेने के बाद ऑफिशियली या सच में रियल में जो इंसान जहां पर काम करने वाला है, ये मशीनें वहां से मैच होती हैं। तो ये वर्क प्लेस मतलब जहां पर एक पर्सन सच में रियल में काम करता है, तो रियल जैसी सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया है, एक होरिस्टिक मेथड लगा लीजिए, या लगा लीजिए कि वहां से मिलता जुलता मैंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, एक वातावरण क्रिएट कर दिया है जहां पर वही मशीनें और उसी प्रकार के इक्विपमेंट रखे हुए हैं। अब ये ट्रेनिंग किसके अंडर में होगी, स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट लोगों के अंडर में होगी। तो इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर क्या होता है, हम एक ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट कर देते हैं, या तो प्लांट में या प्लांट से कहीं बाहर। ट्रेनिंग का जो मेन फोकस होता है वो कहां पे रहता है, मशीनों के ऊपर ट्रेनिंग सीखना, मशीनें ऊपर काम करना। भाई प्रोडक्शन करना हमारा यहाँ टारगेट नहीं होता। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में तो क्या था, हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और अपना काम भी सीख रहे हैं, पर यहाँ पे हमको सिर्फ काम सीखना है, प्रोडक्शन करना हमारा टारगेट नहीं होता। ट्रेनिंग के अंदर जो रेगुलर प्रोडक्शन होता है उसके साथ हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ काम सीख रहे हैं। तो ये वाली जो लर्निंग कंडीशंस होती हैं ये केयरफुली क्रिएटेड या कंट्रोल, मतलब जो हम इन्वायरमेंट यहां पर हम तैयार करते हैं ना, जहां पर हमको ट्रेनिंग देनी होती है, ये ट्रेनिंग देने का इन्वायरमेंट हम बहुत सोच समझ के तैयार करते हैं, बहुत सोच समझ के, ताकि जो भी इंसान ट्रेनिंग लेने के लिए आएगा वो सब कुछ सीख के जाए। तो इसलिए यहां पर जो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं वो सोच समझ के तैयार करते हैं। एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट्स आर क्रिएटेड इन द क्लासरूम एंड द एम्प्लॉइज यूज सेम मटेरियल। जो हम इन्वायरमेंट तैयार करते हैं उसके अंदर जो मटेरियल होता है, मशीनें होती हैं, इक्विपमेंट होता है, वो सेम वही होता है जहां पर रियल वर्क भी करना है। मतलब बंदे ने कंपनी में काम करना है तो कंपनी या फैक्ट्री में जो मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट यूज करने हैं वैसा ही मशीन, मटेरियल और यहां पर हमने इक्विपमेंट वैसे ही रख रखे हैं जो ट्रेनिंग के सेंटर में है। मतलब ये ट्रेनिंग सेंटर का मेन पर्पस क्या है, सिर्फ ट्रेनिंग देना, प्रोडक्शन करना नहीं है। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग से हमारा फायदा क्या होगा, एक तो जो रेगुलर प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, दूसरी बात यूजफुल वे स्पेशल कोचिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये ट्रेनिंग वाला मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जहां पर हमको स्पेसिफिक या स्पेशल कोचिंग की नीड है। इसका नुकसान क्या है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का, इसमें एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है, पर कुछ लोग यहां पर एडजस्ट नहीं कर पाते, तो एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम आती है। ये वाला ट्रेनिंग सेंटर अप्लाई करना एक्सपेंसिव होता है, या डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी होते हैं, डुप्लीकेट मटेरियल भी होता है, तो कभी कभी लोग एडजस्ट नहीं कर पाते और एक्सपेंसिव भी बनेगा। तो इस प्रकार की जो ट्रेनिंग हमने सीखी, इस प्रकार की ट्रेनिंग के अंदर मेन टारगेट क्या है, तो इट इज कंडक्टेड व्हेन द एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मशीनरी, इक्विपमेंट बहुत नाजुक होते हैं या बहुत महंगे होते हैं, या कभी कभी वो मशीनें ऐसी होती हैं कि भाई थोड़ी सी भी गड़बड़ी की मशीन खराब हो जाएगी। तो उन मशीनों को यूज करने से पहले उस पर्सन को हम किसी अलग जगह पे लेके जाके वहां ट्रेनिंग दे देते हैं। अब बंदा जब वहां पे ट्रेनिंग लेकर आएगा तो ये वाली मशीनें बहुत आसानी से यूज कर लेगा। फिर रियल जॉब, और जब इंप्लॉइज की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसको हम रियल जॉब पर, काम पर भेज देते हैं और वहां पे काम वो कर लेता है। तो ट्रेनिंग के इस मेथड के अंदर हमने क्या देखा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर हमने बस एक ही टेक्निक देखी है, एज पर सिलेबस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट करना, यह टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। एम्प्लॉइज डेवलपमेंट मतलब इट रेफर टू ए प्रोसेस
डिजाइन टू डेवलप द नेसेसरी स्किल्स फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, किसी भी इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट करने वाले हैं। एक एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं। हमने किसी एम्प्लॉय को काम पे रखा था प्रोडक्शन के काम के लिए, प्रोडक्शन का काम तो वो सीख गया, अब मैं उसको परचेज डिपार्टमेंट में भेज दूंगा। 2 महीने के लिए मैंने उसको परचेज डिपार्टमेंट का काम सिखाया, फिर मैंने उसको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भेज दिया, वहां का भी काम सीख गया, फिर मैंने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम भी सिखा दिया। तो ये क्या हुआ, पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया। तो इसी प्रकार की डेवलपमेंट की बात यहां पर कर रहे हैं। अब बंदा आया तो प्रोडक्शन के काम के लिए था, करवा दिया मैंने उसको सारा डेवलपमेंट, फायदा क्या, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए क्यों भाई, फ्यूचर में मान लो कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर ऑफिस नहीं आया तो मैं इसको क्या कहूंगा, भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला जा, काम कर ले वहां का। तो बंदे का हमने डेवलपमेंट आज क्यों करवाया, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। तो ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी स्किल्स हम डेवलप करते हैं वो किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इंप्रूव करना उसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस को, एम्प्लॉयज की। जो करंट पोस्ट पे काम कर रहा है, जो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसकी वहां की तो एफिशिएंसी इंक्रीज होने ही वाली है, उसको बाकी जगहों की भी नॉलेज मिल जाती है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम चाहें तो फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं, उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने का तरीका पता चल जाता है। इन अदर वर्ड्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रिपेयर दो टाइप ऑफ मैनेजर। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है या डेवलपमेंट होती है, ये हम क्यों करते हैं, हम फ्यूचर में ऐसे ऐसे मैनेजर्स तैयार करना चाहते हैं जो किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर ले। भाई प्रेजेंट टाइम के अंदर तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक ऐसे मैनेजर्स रेडी हो जाए तो जो फ्यूचर में हायर पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से डील कर ले। तो ये एम्प्लॉइज डेवलपमेंट का मीनिंग, इसका तो कुछ मीनिंग आगे भी है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हम इस बात पर जोर देते हैं, किस पर, फ्यूचर के ऊपर। भाई प्रेजेंट में तो बंदा काम कर ही रहा है ढंग से, हम क्यों उसको अच्छा बना रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छा कर पाए। तो दैट्स व्हाई इट इज द कॉल्ड फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो फ्यूचर को सिक्योर करना है, इसलिए हम इसको फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस भी कह रहे हैं। तो थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बंदे में क्या होगा, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे वो किसी भी काम को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, और कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम के अंदर क्या रिलेशन है ये भी पता कर सकता है, और वो प्रॉपर तरीके से डिसीजंस भी ले सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मेन टारगेट है वो फ्यूचर को क्रिएट करना है। फ्यूचर के अंदर अगर उस पर्सन को हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे तो वो उसको अच्छे से डील कर पाएगा। ओवरऑल इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, रीजनिंग एबिलिटी को इंक्रीज करना, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है ये पता कर लेता है, और जो डिसीजंस हैं वो बहुत इफेक्टिव होकर ले पाता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का हमने यहां पर क्या देखा, मीनिंग स्टडी किया। इस मीनिंग के बाद सिंपल सी बात, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के कौन कौन से फीचर्स हैं। फीचर्स में अगर हम देखें तो इसका जो रिलेशन है वो मैनेजर्स के साथ है, क्योंकि डेवलपमेंट की बात मैनेजर से रिलेटेड होती है। एम्प्लॉइज की तो हम ट्रेनिंग करते हैं, तो यहां पर हम मेनली जो नॉर्मल हमारे जो वर्कर होते हैं ना, लेबर होते हैं, लेबर्स को तो हम ट्रेनिंग देते हैं, बट इसका जो रिलेशन है यहां पर जो एम्प्लॉय वर्ड इन्होंने यूज किया है ये मैनेजर्स के कंसर्न में है। तो मैनेजर्स को ही हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। भी एक मैनेजर को प्रोडक्शन का काम तो आता ही है, उसको फाइनेंस का काम और सिखा दे, परचेज का काम भी सिखा दे, मार्केटिंग का काम भी सिखा दे। तो हम मैनेजर्स की यहां बात कर रहे हैं। मेन फोकस फ्यूचर, ओवरऑल डेवलपमेंट, हम इसके अंदर ज्यादा फोकस करते हैं एजुकेशन के ऊपर, देन ऑन द ट्रेनिंग। हम उसको ज्यादा ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, हम उसको हर डिपार्टमेंट भेज भेज के भी कहते हैं कि भाई तू वहां पे जा, ज्ञान हासिल कर ले, नॉलेज हासिल कर ले कि वहां पर काम कैसे हो रहा है। तो यहां पर जो हमारा टारगेट रहता है एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान रखता है, उसको शिक्षित करना या नॉलेज गेन करना। दूसरी बात इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉइज जो मैनेजर्स होते हैं उनका जो छिपा हुआ टैलेंट है वो भी बाहर निकल के आ जाता है। फ्यूचर में वो चैलेंजिंग जॉब को भी कर लेते हैं। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। फिर
इंप्लॉइज में रीजनिंग एबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाती है। ये बात मैंने आपको अभी बताई। कॉज एंड इफेक्ट के बीच में वो पता कर लेते हैं ऐसा काम क्यों हो रहा है, ये रिजल्ट क्यों आया होगा, तो यहां पर ऐसा पॉसिबल हो जाता है। क्रिटिकल इवेल्युएशन, हर काम को बहुत तरीके से सोच समझ के करते हैं, इसीलिए जो इस प्रकार के एम्प्लॉइज के जो डिसीजंस होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। ये वाली सारी बातें हमने कहीं ना कहीं इस टॉपिक के मीनिंग में भी स्टडी की हैं। फिर इसके बाद बात आ रही है कि जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट की नीड क्यों है, ताकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल पाए, फ्यूचर में उनको प्रमोशन मिल जाता है, वो इस काबिल हो जाते हैं कि कारण और परिणाम के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। फिर उनके जो डिसीजंस होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। फिर वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीजेस, काम करने के तरीके इंक्रीज हो जाते हैं, एक काम को कई तरीकों से कर सकते हैं, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, वर्क को परफॉर्म करना उनका इंक्रीज हो जाता है। फिर मैनेजर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक एम्प्लॉय डेवलपमेंट को लेकर। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स स्टडी कर लिए हैं। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा चैप्टर था ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग के इस चैप्टर के साथ ही हमारी स्टाफिंग की यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डायरेक्टिंग का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्टिंग की यूनिट भी हम इसको कह सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।